हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है, जेई मेंस का है। जेई मेंस 28 जून 2022 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू सी, बोल ही दिया है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये जेड अलग है, ये जो जेड है वो इंटीजर के लिए लगाया गया है ना, उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोले थे। बड़ा वाला जेड इंटीजर के लिए है, छोटा वाला जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। तो जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दोनों पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इंटीजर है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो और यहां से बिलोंग कर रहा है जेड, वो जे वन से बड़ा है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री प्लस टू आई, और फोर से क्या है, छोटा है। पहली बात ठीक है, आपको जेड के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस रीजन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन या इनिक्वलिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली। ये जो घेरा है ना, रेड घेरा, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, सुन लो ध्यान से। कभी भी ऐसा लिखा रहा, आर वन से बड़ा है जेड माइनस जेड नॉट, और आर टू से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स, इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच के रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स रीजन बिटवीन क्या, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेंटर इज, इसका सेंटर होता है जेड नॉट, सही है। और स्मॉलर का जो रेडियस होगा आर वन होगा। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा सर जी, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आर वन। एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल होगा, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर टू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच के रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनका सेंटर क्या होता है, जेड नॉट होता है, ये वाला सेंटर होता है हिस्सा। और ये रेडियस कहाँ से कहाँ, आर वन से लेकर कहाँ तक, आर टू तक। छोटे वाले का रेडियस आर वन होगा, और बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, आर टू होगा। देखो ऐसा डायग्राम में, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बनाया, छोटे वाले का रेडियस आर वन है, और बड़े वाले का रेडियस क्या है, आर टू है। ये दोनों के बीच के रीजन्स को ये वाला इनिक्वलिटी बता रहा है। बीच का रीजन मतलब ये है, सही है। और इनका सेंटर क्या है, जेड नॉट है। सेंटर क्या है इनका, जेड नॉट है। समझ में आया, हो सर। आइए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वन से बड़ा है कौन, वन से बड़ा है मॉडुलस ऑफ क्या, जेड माइनस थ्री प्लस क्या, टू आई, और फोर से क्या है, छोटा है, सही है। हाँ सर। अब सोचो कि ये भी क्या कर रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच के रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है ये, माना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो थ्री कॉमा क्या, माइनस टू, मतलब यहाँ प्लस कर दो और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, सेंटर के लिए, सही है। और आर वन कितना हो जाएगा, आर वन वन हो जाएगा छोटे सर्कल का रेडियस, और आर टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा है और ऐसा है, सही है। ये आर वन कितना है, वन है, और आर टू कितना है, फोर है। और सेंटर कितना है इसका, सेंटर है थ्री कॉमा क्या है, माइनस टू। यही दोनों के सर्कल के बीच के रीजन में है ना, कौन है, जेड है, एक तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, इक्वल टू नहीं है तो बाउंड्री वाले पॉइंट काउंट नहीं किए जाएंगे, बाउंड्री पे नहीं है। बाउंड्री मतलब इस हिस्से पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे ना तो इनर हिस्सा पे है, इनर हिस्सा के बाउंड्री पे ना ही आउटर, उसके बीच में कहीं पे बाउंड्री वाले पॉइंट को आपको काउंट नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, दो बाउंड्रियां हैं, एक अंदर वाले सर्कल, एक बाहर वाले सर्कल, तो दोनों को बाउंड्री वाले रीजन को है ना काउंट नहीं करना है। ये जो ब्लैक पट्टी दिख रहा है ना, इसी में जेड है हर जगह पे। अच्छा, तो वही पूछ रहा है कि कितने ऐसे जेड होंगे जिनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब रियल पार्ट और क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इंटीजर हो। अच्छा, अब किताब देखोगे, बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन देखो, तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। मैं आपको बिल्कुल एक अच्छा तरीका, बिल्कुल सबसे अलग बता रहा हूँ हटके। तुम सोच के देखो कि इस सर्कल को, है ना, ये सर्कल पहले यहां था, सही है। सेंटर क्या था, थ्री कॉमा दो सर्कल था ना, दो सर्कल बना लिया ऐसे, सही है। इनका सेंटर क्या था, थ्री कॉमा क्या था, माइनस टू था, सही है। ये रेडियस आर वन था, और ये रेडियस कितना था, आर टू था। अब सोच के देखो, एक बात बिल्कुल, एक मिनट, रीजन में थोड़ा गलत दिखा रहा हूं इसको, अच्छे से बताता हूँ, है ना। रीजन क्या है, दो सर्कल के बीच का रीजन है।
अब ध्यान समझना, देखो समझने में थोड़ा समय लग सकता है भाई, हमको बताने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार चीजें समझ जाओगे तो बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा। अब सोचो कि सर्कल को मैं पकड़ के पैरेलली, मतलब ऐसे करके और ऐसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस शिफ्ट करके कहाँ ले आऊं, ओरिजिन पे। मतलब एक्स में 3 शिफ्ट कर दूं इधर लेफ्ट साइड, और वाई में ऊपर कितना शिफ्ट कर दूं, 2 शिफ्ट कर दूं, और कहाँ ले आऊं सेंटर को पकड़ के, ओरिजिन पे। मतलब सेंटर को कहाँ शिफ्ट कर रहा हूं, सेंटर शिफ्टेड टू क्या, ओरिजिन। क्यों सर, ऐसा क्यों, अरे सुन तो लो भाई पहले। सेंटर शिफ्टेड टू क्या, ओरिजिन, सेंटर कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन पे, मतलब पूरे सर्कल को स्लाइड कर दे रहा हूँ ऐसे, इधर 3 एक्स में लेफ्ट की तरफ, और वाई में कितना, 2 पे। तो ये बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना शिफ्ट हुआ, 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना शिफ्ट हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट -3 शिफ्ट हुआ एक तरीके से, -3 पीछे की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, +2 शिफ्ट हुआ। अब सारे कोऑर्डिनेट इतने इतने ही शिफ्ट हुए होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3 घट गया होगा सब जगह पे, यहाँ का कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी 3 घट जाएगा, यहाँ का कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 2 बढ़ जाएगा, यहाँ का कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 घट जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 2 बढ़ जाएगा। तो भैया अगर मान लो कि वो इंटीजर है कोऑर्डिनेट्स, तो इंटीजर से 3 माइनस करने पे तो इंटीजर ही मिलेगा ना। हाँ सर, और इंटीजर में 2 ऐड करने पे इंटीजर ही मिलेगा ना। हाँ सर, तो चाहे मैं यहाँ पे इंटीजर काउंट करूँ, इंटीजर कोऑर्डिनेट, या सेंटर 0 0 रख के इंटीजर कोऑर्डिनेट काउंट करूँ, बात तो एक ही है। सोचो ना, सोचो ना, सोचो आराम से। सर यहाँ पे चाहे मैं इंटीजर कोऑर्डिनेट काउंट करूं, अभी फिलहाल जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसा, या फिर इस सेंटर को मैं रेडियस सेम रखते हुए ना, अंदर वाले का रेडियस बाहर वाले का रेडियस सेम रखूंगा, है ना, रेडियस सेम रखते हुए मैं इस सेंटर को ले जाऊं कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। सर फायदा, फायदा कैलकुलेशन आसान होगा। अरे समझ आ रहा है, तो सेंटर को ऐसा शिफ्ट कर दिया हूं, समझ में आया। यहाँ लेफ्ट में कितना 3 और वाई में कितना 2, सही है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये आपका छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल है। कोऑर्डिनेट काउंट करना है तो थोड़ा बड़ा बनाइए। समझ में आया। अच्छा सर जी, समझ में तो आया सर। सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंदर वाला छोटा हो गया, उसको थोड़ा हल्का सा बड़ा बनाता हूँ। सही है, हाँ सर, ये वाला है, ये बन गया आपका। सही है। और सेंटर कहाँ ले आया हूँ, 0 0 पे, बिना रेडियस चेंज किए। अच्छा, और इसका रेडियस कितना है रे, 1 है। समझ में आया। और बाहर वाले का रेडियस कितना है रे, बाहर वाले का रेडियस कितना है सर, 4। तो कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा रे, 0,4, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा रे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर -4,0, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा रे, 0, क्या, -4। ढंग से समझ लीजिए भैया, देखो समझाने में समय लगेगा भाई साहब, पहले बोल रहा हूँ। ये 1,0, और ये कितना, -1,0, और ये कितना, 0,1, और ये कितना रे, 0,-1। सारे कोऑर्डिनेट को मार्क कर दिया जहां जहां पिंड थे। और जेड कहाँ पे है, जेड ये दोनों रीजन के बीच में है, दोनों सर्कल के बीच में है, इस रीजन में है जेड। ये देखो, ये ब्लू पट्टी में कौन है, जेड है आपका, ये हर जगह पे जेड है। अच्छा, इसमें कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना ध्यान से, अब कोऑर्डिनेट काउंट करते हैं भाई साहब, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं x = 1। क्यों, x = 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को मैं इंटीजर रख लिया। हाँ सर, और बस वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर ढूंढ लेना है। इस लाइन पे तो हमेशा, इस लाइन पे, ये वाले पे, ब्लैक लाइन पे जहां पे मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे इस लाइन पे तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर ही रहने वाला है। ओ सर, तो हमें क्या मार्क करना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये बाहर वाले सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेडियस 4 है, तो अगर एक्स वाई फॉर्म में बोलूं तो x² + y² क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, यहाँ के लिए एक्स की वैल्यू कितना रखना है रे, 1, इसके लिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो y² कितना आ जाएगा रे, 15 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, √15। सही है, √15 4 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये कोऑर्डिनेट अपने को पता हो गया, समझ आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट कितना पता हो गया रे, ये कोऑर्डिनेट ऊपर वाला टॉप वाला मिल गया अपने को, 4, कितना, √15। समझे। 1 मिनट रुक जाना, इसको नीचे आने दो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना। 4, क्या, √15, ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट। अच्छा, √15 4 से कम होगा। अब सुनो, 10 के ऊपर कौन होगा, 1, मैं रेट से थोड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे अच्छा। 10 के ऊपर कौन होगा सर, ये होगा 11। 11 के ऊपर कौन होगा सर, ये होगा 12। 12 के ऊपर कौन होगा सर, ये हो जाएगा 13। सेम नीचे में, हाँ सर, 1 - 1, और कितना सर, 1 - 2, और कितना सर, 1 - 3। सही है, काउंट कर लो। 3 पॉइंट ऊपर हुए, कहाँ कहाँ पे, डार्क कर दे रहा हूं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, 6 पॉइंट। सर ये वाला जो ए पे है,
ये वाला सर ये नहीं होगा, क्यों क्यों, ये तो बाउंड्री पे है भाई साहब, ए को नहीं लिया जाएगा ना। तो इस पे कितने होंगे टोटल, इस पे 6 पॉइंट हुए। कितने पॉइंट हो गए इस पे, 6 पॉइंट पहले वाले पे, 6 इधर लिख लो, पहले वाले पे 6 हो गए, क्लियर हो, हाँ सर। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, जो क्या होगा, एक्स इजिकल्स टू 2 होगा। अच्छा सर जी, दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू क्या, 2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 कॉमा क्या, 0। अब एक्स की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, सही है, और 16 - 4 क्या, √12, क्या जाएगा 2 कॉमा √12। अभी भी ये 3 से बड़ा ही है, √12, 3 होता है √9। तो अभी भी इस हिस्से में, कहां से यहां तक, ध्यान देना, यहां से यहां तक, जैसे 2 बनाएगा और 2 2 आएगा, और 2 3 आएगा, तभी भी इस हिस्से में, ये ब्लैक से है ना, ये ब्लैक तक 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, और 3 कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, तो इस पे भी कितने पॉइंट हो जाएंगे, इस पे आ गए 6 पॉइंट, और इस पे भी कितना आ गया रे, 6 पॉइंट। अच्छा समझ में आया ना, 6 पॉइंट कैसे आया, अरे 2 कॉमा 1, ऐसे समझ लो यहाँ पे, फिर क्या, 2 कॉमा 2, फिर क्या, 2 कॉमा 3, ऐसे समझ आया। हाँ सर, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6। अच्छा ये वाला भी काउंट होगा भाई साहब, क्योंकि अब ये बाउंड्री पे नहीं है, बाउंड्री तो यहाँ था ना, हाँ, तो 7 पॉइंट हो जाएगा इस पे। 1 मिनट, हमने गलती किया थोड़ा सा, उसको सुधार लूँ। तो यहाँ पे इस वाले पे कितने हो जाएंगे रे, 7 पॉइंट हो जाएंगे, समझे। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर हो। अच्छा, तो इस वाले पे कहाँ गया, इस पे कितने पॉइंट आएंगे, एक्स इक्वल टू 2 वाले पे 7 पॉइंट हो गए, क्लियर हो, हाँ सर। अब ऐसे ही एक लाइन और खींचूंगा, जो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या, 3, एक्स इक्वल टू क्या, 3। 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 - 9 7, यानी ये 3 कॉमा √7। √7 9 से, √9 से कम ही होता है, 3 से कम ही होता है, तो ये 2 से बड़ा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 3 कॉमा 1, और एक क्या आ जाएगा 3 कॉमा 2, समझ आ रहा है। और सिमिलरली नीचे भी, नीचे क्या आ जाएगा, 3 कॉमा क्या, -1, और एक यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 कॉमा क्या, -2, क्लियर हो। हाँ सर, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, और एक बीच वाला भी, ये वाला 3 कॉमा 0। अच्छा, तो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। इस पे हो गया क्या, कितने पॉइंट टोटल हो गए इस पे, 5 पॉइंट, सही है। अब सुनना ध्यान से, बड़े आराम से समझना। 5 पॉइंट हो गए, तो इधर हो गया 6 पॉइंट, यहाँ 6 7, इस पे 6, इस पे 7, 6 7 कितना, 13 5 18, 18 इधर ही होंगे। अरे 18 अगर राइट साइड में हुआ तो 18 कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में डायग्राम क्या सिमेट्रिक है। अरे समझ आ रहा है, 6, और इस पे कितना, इस पे 6 था ना, और इस पे कितना 7, और इस पे कितना 5, तो 6 + 7 प्लस क्या 5, इधर कितना हो गया 18। तो 18 इधर भी तो हो जाएंगे ना यार, अरे इस साइड में भाई, वाई एक्सिस के कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो 18 और 18 और 36। अच्छा ये वाला बच गया वाई एक्सिस, हाँ सर, वाई एक्सिस बच गया। अब सोचो 0 1 के ऊपर कौन होगा, सर 0 1 के ऊपर होगा 0 2, 0 2 के ऊपर कौन होगा सर, सर 0 3, समझ आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, ये ये हो जाएगा 0 2, और ये वाला क्या 0 3। सिमिलरली ऐसे ही नीचे में, नीचे में क्या आ जाएगा 0 कॉमा -2, और 0 कॉमा क्या -3, सही है। तो 2 पॉइंट ऊपर ये दोनों, और ये दोनों कहाँ नीचे, ये दोनों तो, ये वाला तो बाउंड्री पे है यार, ये काउंट नहीं किया जाएगा, तो 4 पॉइंट हो गया, है ना। तो 18 18 36 और +4 कितना, 40 पॉइंट, खत्म सवाल। थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी गया हो या दिख रहा हो डायग्राम लेंदी, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा आराम से समझिए, हल्का सा हिंट मिल जाएगा आपको। मतलब आपको पहला वाला लाइन समझ में आ गया हो, x = 1 पे, बाकी काउंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। कितने पॉइंट आ गए, 40 पॉइंट, देख लीजिए भैया आराम से। आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा सर 40, देख लो भाई।